तो अभी 3 चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। कुकू कुकू, ये कॉमन कुकू हो गई, और ये टक 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 आवाज़ आ रही है, ये नाइट जार है। नाइट जार और कॉमन कुकू सुनाई दे रहे हैं अभी। ये कुकू 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 कुकू, ये वाली, ये हिमालयन है। ये टक टक टक, ये नाइट जार है। और कुकू कुकू, ये अपनी कॉमन कुकू है। तो गुड मॉर्निंग गाइस। वो जा रही है एक सैटेलाइट। बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है आज, बहुत ज़्यादा गर्म। ऐसा लग रहा है जून के हफ्ते में चल रहे हैं अभी हम, इतना गर्म हो रहा है अभी सुबह सुबह ही। तो ऐसा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर एक्टिव रहता हूँ। मतलब जब तक एक्टिव हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगा और अगर तो मैंने अपना फ़ोन देख दिया या थोड़ी देर 5 मिनट आइडल भी बैठूँगा, मेरे को नींद लग जाती है। तो मेरा फ्लैक्स उतना सक्सेसफुल भी नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर से पास होना ही आजकल ना, नीचे बगीचे को जाते वक्त यहाँ पर से पास होना ही इतना रिफ़्रेशिंग हो जाता है, क्योंकि ये अभी माल्टा में फूल आ रहे हैं और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा ये मधुमक्खियों की आवाज़, तो इतना रिफ़्रेशिंग सा फील आता है यहाँ से निकलने में। मज़ा आ जाता है नीचे को जाने में, इस पाथ से बार बार क्रॉस होने में। तो फ़िलहाल मैं आया था क्योंकि हमारे बाकुले, जिनको ब्रॉड बीन्स भी बोला जाता है, एक सेकंड, ये हैं, ये रेडी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग के लिए। उम्र के एक पॉइंट पे ना ये चीज़ें, जैसे बाकुले तो पता नहीं कब से बचपन से लग रहे हैं, खा रहे हैं, पर एक पॉइंट पे ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगने लग जाती है। मतलब तुम नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो। मेरे ख्याल से वो 30 के आसपास होता होगा, फिर मैं भी 30 का ही हूँ, 32 है ना। तो हमें, मेरे ख्याल से हम लोग बस ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, पर असल में हम बूढ़े भी हो रहे होते हैं, और हम बूढ़े ही हो रहे होते हैं। हमें ऐसा रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम बड़े हो रहे हैं, यू नो। मेन ये है कि हम बूढ़े हो रहे होते हैं, है ना। मेरे को तो इनफैक्ट जो हमारे वहाँ एक टाइल लगाने जब आया था, तो उसका जो हेल्पर था वो तो मेरे को अंकल ही बोलता था, अंकल ये, अंकल वो, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो दिस फीलिंग ऑफ ग्रोइंग ओल्ड बहुत बढ़िया फीलिंग है कि तुम ये रियलाइज़ कर रहे हो कि तुम अब बूढ़े हो रहे हो। और ऐसा भी होने लगता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स देने स्टार्ट कर देती है ना। जैसे हाफ ऑफ द टाइम तो तुम्हें गैस ही हो रही होती है, और अब वो तुम्हारी गैस में आवाज़ भी होती है, ठीक है। दूसरा, तुम अब जब जैसे बादाम, मूंगफली या कोई भी नट्स देख के सोचते हो कि अच्छा ये प्रोटीन का सोर्स है, ये कार्ब्स का सोर्स है ना। मतलब तुम ये नट्स वट्स खाने लग जाते हो। रेगुलर शायद नहीं खा पाते, पर जब ख़रीद रहे होते हैं तब हम सोचते हैं आज से ये बादाम खाएंगे, आज से ये मतलब वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये बुढ़ापे की ही निशानी है भाई। अब वो मेरे को तो चाहिए कि भाई मैं फटाफट ही बुढ़ा हो जाऊँ, पर मैं बहुत एथलेटिक बुढ़ा बनना चाहता हूँ। ऐसा मरा हुआ सा बुढ़ा नहीं, थोड़ा एथलेटिक एकदम ना, उस टाइम पे भी फिट से एकदम। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि तुम उतना, मतलब मैं तो वैसे नहीं था यार कभी पार्टी वाला टाइप का आदमी, पर तुम थोड़ा अकेले रहना या थोड़ा मतलब लो एनर्जी वाले जोन में रहना पसंद करते हो ना। और ये भी काफ़ी फ़नी है कि जैसे बहुत सारे, अब जो भी तुम खा रहे होते हो या जो भी तुम्हें सजेस्ट किया जाता है खाने में, तो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारी
मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे पेट से ही जोड़ लिया जाता है कि ये खा ले पेट के लिए अच्छा होता है, ये खा ले ये पेट के लिए अच्छा, पपीता खाओ पेट के लिए अच्छा होता है, ये खाओ पपीता है, मतलब जो भी खाओ पेट के लिए अच्छा होता है, ये किडनी के लिए अच्छा होता है ना। अब तुम भी थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ये सोच के वही चीज़ें कर रहे होते हो, कुछ हेल्दी खा रहे होते हैं, हाँ ये हेल्दी है और तुम्हारे अब मैं ये फिट हो जाऊँगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये चल रहा होता है दिमाग में। अब तुम्हें कोई अगर रैंडमली अंकल बोल देना तुम्हारी फ्रेंड और फैमिली के अलावा जो बाहर वाले बच्चे हैं, तो ऐसे सरप्राइज़ मत हो जाना, क्योंकि हम अब दिखने लगते हैं वैसे। पर होता क्या है, जो आदमी है वो मानना नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, वो डिनाइल में ही रहता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी के जैसे रिलेटेड एक किस्सा भी मेरे को याद आया, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है उसका। जो मेरे यहाँ वाले दोस्त हैं, हम लोगों के साथ ही हुआ था, हम कहीं पे खड़े हुए थे, शायद बनारस की बात है या रामगढ़ की बात है, पता नहीं। तो ये भी एक चीज़ है, जैसे ना मेरे को याद तो है चीज़ कुछ हल्की सी, पर मेरे को ये नहीं पता कि ऐसी सच में हुई थी या मेड अप है या फिर कहाँ हुई थी, मतलब पूरी डिटेल ऐसे याद नहीं आ रही। पर खैर बात ये है, तो हम 4-5 लोग जो थे खड़े थे कहीं पे, कोई बच्चा आया और उसने बोला, उसने कुछ अंकल करके कुछ बोला, ठीक है, अंकल हटो या ऐसा कुछ बोला होगा। तो अब जो हमारे ग्रुप में जो सबसे सीनियर आदमी है, वैसे वो सबसे फिटेस्ट है, तो बाकी जो उसी सर्किल में जो छोटे सबसे यंग वाले उसमें थे, वो उसको बोलने लगे तेरे को बुला रहा है, तेरे को बोल रहा है करके ना, और फिर हंसने लगे उसमें। तो ये है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इसको डिनाइल में ना रख के इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, मतलब मैं तो कर रहा हूँ, बाकी अपना अपना ओपिनियन है। तो ये भी तोड़ दिए मैंने काफ़ी, अब एक बार बगीचा घूम के आते हैं नीचे तक। तो चलते चलते यहाँ दिखा है बहुत सारे सूअर आए हैं, ये सूअर का ही गोबर है, ये देखो थोड़ा सा खोदा भी हुआ है यहाँ पे। तो अब मेरे को सूअरों से खैर उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे बगीचे में अब काकड़ों ने कर रखा है, जो हिरन होते हैं। तो ये इधर को भी जंगल है सामने की तरफ को, और जो उस तरफ से आए हैं उसके उधर को भी जंगल ही है। तो ये हमारा बगीचा एक हिसाब से बस बीच में आ गया उनके। तो जब ये पहले से हमारे बगीचे में घुस जाते थे, तो और आलू वगैरह इन सब में, प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते थे। तो जैसे फिर पापा उठ के जाएंगे फुल गुस्से में कि यार कोई फ़ायदा नहीं है ये लगाने लोगों का, ये सब बर्बादी होती है, सब तो सूअर खा जाता है ये सब। और पीछे तब मैं भी नया फार्मर बन रहा था, तो मैं रेप्लिकेट ही करता था, मैं भी वैसे गुस्से में जाऊँगा, मेरे को गुस्सा आ भी नहीं रहा होता था, तो मैं भी वैसे ही जाऊँगा, अरे यार इसने ऐसा, मेरे को इतना मतलब नुकसान का अफसोस नहीं होता था, तो मैं भी ऐसे गुस्से में जाऊँगा, अरे यार ये सूअर ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, वो ऐसा है वैसा है। पर अंदर से कभी मेरे को ऐसा होता नहीं था, मेरा जेन्युइन फीलिंग ऐसी नहीं थी, मेरा यही होता था जो उसके भाग्य का है वो उसका, जो अपने भाग्य का है अपना। पर उस टाइम पे मेरे को ये दिखाना था ना कि मैं सीरियस भी हूँ फार्मिंग और ये वो, थोड़ा एक्टिव फार्मर हूँ, तो मैं ऐसा रिएक्ट मैं भी कर देता था। मैच इज़ ओवर और आज स्कोर रहा 1-1। आज टीम बन गई थी और नंबरिंग चल रही थी। तो ये है फ़िलहाल अभी व्यू। तो गुड नाइट गाइज़।